नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबर का। टूल किट मामले में क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला बताया है, जबकि प्रियंका गांधी ने शायरी लिखते हुए केंद्र पर तंज कसा। उधर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने लिखा, यदि माउंट कार्मेल कॉलेज की 22 वर्षीय छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि देश के लिए खतरा बन गई है तो भारत बहुत ही कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तुलना में किसानों के विरोध का समर्थन करने के लिए लाया गया एक टूल किट अधिक खतरनाक है। उन्होंने आगे लिखा, भारत बेतुका रंगमंच बन रहा है और यह दुखद है कि दिल्ली पुलिस उत्पीड़कों का औजार बन गई है। मैं दिशा रवि की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं और सभी छात्रों और युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाएं। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने लिखा, दिशा रवि जलवायु कार्यकर्ता, क्या देश इतना कमजोर है कि एक ट्वीट से उसकी सुरक्षा को खतरा है? क्या देश इतना विपरीत है कि 22 साल की कार्यकर्ता से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है? क्या देश इतना असहिष्णु है कि वह किसानों के साथ खड़े युवाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता? क्या यह बदलाव मोदी जी चाहते थे? रवि पर्यावरण के लिए कार्यकर्ता है और बेंगलुरु में रहती है और सब जानते हैं कि उन्होंने ट्वीट किया था, सपोर्ट किया था किसानों के संघर्ष को, और ये कोई अपराध नहीं है। झूठे मुकदमे अभी उसके ऊपर लादा गया है कि वो देशद्रोही काम कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। ये सब जो है मोदी सरकार की जो रुख है अभी कि कोई भी अपने विपक्ष में हो या कोई डिसेंट करते उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और दिल्ली पुलिस को इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों पर झूठे आरोप लगाना और उनको गिरफ्तार करना। हम मांग करते हैं कि दिशा रवि को फौरन रिहा किया जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस का दावा है कि उनके पास तरह से वो डॉक्यूमेंट सबने देखा है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। टूल किट का मतलब क्या है? टूल किट का मतलब है किसी आंदोलन में लोगों को समर्थन जुटाने के लिए क्या क्या कदम उठाया जाना चाहिए, यही बताया गया है उसमें क्या अपराध है? अगर जनतंत्र है, डेमोक्रेसी हमारे देश में, तो किसी नागरिक को किसी आंदोलन के समर्थन में काम करने का, समर्थन जुटाने का अधिकार है। कम से कम इसको कांग्रेस की नेत्री प्रियंका वाड्रा जी ने माना तो कि आज एक निहत्थी लड़की से हथियार वाले डरते हैं। यही तो कानून का राज होता है, यही तो रामराज होता है। हमने स्थापना की है रामराज की और कानून के राज की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, तो कांग्रेस ने इस बात को माना है। कम से कम चलिए, आज आपने एक सही बात को एक्सेप्ट तो किया अपने ट्वीट के जरिए। आप यहां पर नौका भी खेल रही हैं, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सड़कों पर स्कूटर से चल रही हैं बगैर सुरक्षा के, तो इसी को तो कानून का राज कहते हैं। तो इस बात के लिए उन्होंने हमको, अगर हमारी सरकार की सराहना की, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जब भी देश के खिलाफ, देश की प्रभुसत्ता, देश की अखंडता के खिलाफ कोई लोग सामने आते हैं, तब चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे कपिल सिब्बल हों, चाहे प्रियंका गांधी हों, चाहे मणिशंकर अय्यर हों, चाहे राहुल गांधी हों, सब लोग बोलना शुरू करते हैं। क्या संबंध है टुकड़े टुकड़े गैंग और इनके मध्य? ये इनको बताना पड़ेगा। क्या कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं कि वो 21-22 साल की लड़की है? क्या कपिल सिब्बल जी इंडियन पिनल कोड में लड़की और आयु के आधार पर पर्चा होता है कि उसकी अपराध की गहराई क्या है, क्षमता क्या है, वो कितना नुकसान देश को पहुंचाने वाली थी? 135 करोड़ लोगों के सम्मान पर वो चोट कर रही है, देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, और कांग्रेस के लोग उसकी आयु और उसके जेंडर को लेकर बात कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि ये लॉजिक है आपके पास कि सांप के लिए तो हम रात को सर्वोत्तम न्यायालय खुलाएंगे और कहेंगे कि न्यायालय के पास जाएंगे, और यहां न्यायालय उसको 5 दिन के रिमांड पर भेज रहा है और आप लोग उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। क्या ये देश की न्याय व्यवस्था, देश की पुलिस व्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े कर रहे? दुर्भाग्य है कि ये जो अर्बन नक्सल सोच है कि अपराधी को बचाने के लिए अलग अलग आप बहाने ढूंढो।
वहीं 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी टूल किट सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है और लोकेशन मिलते ही जल्द ही इनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। इससे पहले रविवार को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से दिशा रवि को भी इस मामले में गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट टूल किट मामले में जल्द ही और गिरफ्तारियां होने के संकेत पहले ही दे चुकी थी। इसमें शांतनु और निकिता का नाम सामने आ रहा था। पुलिस इन दोनों की भूमिका की जांच कर रही थी। टूल किट की जांच में ये बात सामने आई है कि दिशा समेत कई लोगों ने खालिस्तान को दोबारा खड़ा करने और भारत सरकार को बदनाम करने के लिए एक साजिश रची। दिल्ली पुलिस आयुक्त एस श्रीवास्तव ने किसान हिंसा को लेकर एक साजिश के तहत अंजाम देने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही इसमें खुलासा किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि दिशा और निकिता ने जूम पर खालिस्तानी समर्थक और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के संस्थापक मोहम्मद अलीवाल के साथ बैठक की। इसका मकसद 26 जनवरी के मौके पर ट्विटर पर भारी जन समर्थन जुटाना था। कोर्ट ने हम लोगों ने ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल फाइल किया है क्योंकि प्रॉपर जुरिस्डिक्शन जो है वो मुंबई न्यायालय का नहीं है, वो दिल्ली न्यायालय का है। तो पर niकिता मुंबई की रहने वाली है, तो जब तक वो मुंबई से दिल्ली जाएंगे तब तक उनके लिए कुछ प्रोटेक्शन चाहिए। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हम लोगों ने बिफोर द ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट हमने ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया है। हाई कोर्ट ने मैटर कल रखा है हियरिंग के लिए। मैम पूरा मामला क्या है, क्या मामला की दर्ज किया गया, पूरा आपसे वाकई में जानते हैं क्या पुलिस ने दिल्ली क्या मामला क्यों दर्ज किया पूरे वाकई में? देखिए, इनिशियली तो एफआईआर हुआ था अननोन पर्सन्स के अगेंस्ट। उसके बाद एक सोशल मीडिया में इसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह सब लीक कर निकिता के सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह सब लीक होने लग गए। उसको एक्यूज्ड वगैरह माना गया। अभी एक्चुअल एफआईआर हमें आया नहीं है, हमारे पास एक्चुअल एफआईआर की कॉपी भी नहीं है। तो जब हमारे पास एक्चुअल एफआईआर का कॉपी होगा तब हम लोग पूरा स्क्रूटिनी करेंगे कि बाबा एलिगेशन एग्जैक्टली क्या है। क्या दिल्ली पुलिस निकिता जैकब से बातचीत या उनकी बयान दर्ज कर चुकी है? उनके घर पे भी छापे मारे? देखिए, उनके घर पे छापा मारा गया विल नॉट बी द करेक्ट टर्म। निकिता ने हर एक इन्वेस्टिगेशन के साथ पूरा कोऑपरेट किया है। उसने स्टेटमेंट भी ऐसा दिया है कि आगे भी जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो पूरा कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, इंक्लूडिंग जो भी उसके डिवाइसेस डेटा है वो सब इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को देने के लिए सब तैयार है। उसने अपना स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया है और पंचनामा भी हो गया है। उसके जो पर्सनल डिवाइसेस वगैरह थे सारे के सारे डिवाइसेस पुलिस ने सीज कर लिया है। आज सुबह उसके फैमिली वाले के सारे डिवाइसेस पुलिस ने सीज कर लिया है। निकिता पे है कहाँ, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनको लगातार ढूंढ रही है, जिस तरह से आप कह रहे हैं रिकॉर्ड भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, लेकिन वो सामने क्यों नहीं आ रही दिल्ली पुलिस? वो है कहाँ? देखिए, वो सामने ही नहीं, छुपने का कोई बात नहीं है ना सर, छुपने का कोई बात ही नहीं है। उसने पहले भी कोऑपरेट किया है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के साथ। चलिए, इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय 2 मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रीति दुबे जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, इसके अलावा सुजाता पाल जी जो कि कांग्रेस से हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। प्रीति जी, पहले आपके पास आना चाहेंगे। टूल किट मामले में क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार की आलोचना कर रही हैं और अब दिशा रवि की रिहाई के लिए मांग उठने लगी है। इस बारे में मेरा पल्लवी जी ये बोलना रहेगा या मेरा ये पूछना रहेगा कांग्रेस वालों से कि क्या इन्होंने हर देश विरोधी कोई भी संगठन होता है या कोई भी चीज होती है उसके अंदर कोई व्यक्ति संलिप्त पाया जाता है, उसकी अभी जांच हो रही है, उसके ऊपर इतना हो हल्ला, जो कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं कपिल सिब्बल जी ने उस पर ट्वीट किया। क्या मैं ये पूछती हूँ कि कभी देश हित के लिए कभी इन्होंने कोई ये ट्वीट किया है? आप उस चीज को जो निकिता जी जो गिरफ्तार हुई हैं उनके टूल किट में वो 21 इयर्स की एक्टिविस्ट है, क्या वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकती कि जो देश हित के लिए क्लाइमेट की बात करे? उसमें आप बताइए, उस टूल किट में कहीं पे भी कृषि कानून का कहीं जिक्र था? उसके अंदर अडानी और अंबानी का जिक्र होता है। अडानी और अंबानी का कृषि कानून से क्या लेना देना है? हम कह रहे हैं अडानी और अंबानी जो हैं वो हमारे देश के एक तरीके से उन्होंने एक नौकरियां दी हैं लोगों को और हमारे देश के उद्योगपति हैं। जो हमारे देश के उद्योगपति हैं वो चाइना के तो उद्योगपति है नहीं।
आज वो किसान वाली चीज तो कर नहीं रहे हैं। तो उसके अंदर अगर निकिता जी के टूल किट में ये पाया जाता है कि वो युवाओं को भड़काने की बात की जाती है, और इसके बाद में ये पोएटिक जस्टिस जो कि एक स्टेब्लिश हो चुका है कि ये खालिस्तानी जो सपोर्टर हैं उनको ये सपोर्ट करती हैं, क्या जरूरत है कि हम हर चीज जैसे कि कपिल सिब्बल जी या कांग्रेस हमेशा जेएनयू में खड़ा हो जाता है और बाकी चीजों पे खड़ा हो जाता है, क्या यहाँ पे आज दिल्ली में आज एक रिंकू शर्मा की हत्या हुई, क्या कांग्रेस का एक भी बंदे ने आके बात की? वो भी तो 21-22 साल का एक युवक था, लेकिन कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने उस पर बातचीत नहीं किया। लेकिन इस दिशा रवि जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, उनकी गिरफ्तारी पे इतनी बड़ी मांग होने लगी है। कम से कम उसकी अभी हम जो जानकारी आ रही है कि अभी तक जांच चल रही है। जब जांच चल रही है, जांच का कोई नतीजा आ जाता है तो उसके बाद में आप हो हल्ला मचाइए। बोलिए सुजाता जी, अभी से इतना हो हल्ला क्यों मचाया जा रहा है? कुछ अगर जानकारी हाथ लगी है और उस जानकारी के आधार पर गिरफ्तारी हुई है, किसी को हिरासत में लिया है, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता हैं वो क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, वो इस बात को कह रही हैं कि अडानी और अंबानी का उसमें नाम है और वो ये है, उन्होंने नौकरियां दी वगैरह वगैरह। तो मैं इनको बता दूं, थोड़ी सी अपनी नॉलेज को ये ठीक कर ले। अडानी अंबानी वो हैं जो केवल हमारे देश में नहीं, उनके बाहर भी बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो आप अगर सरकार के लिए बोल रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में, वहां तक ठीक है। अडानी और अंबानी के बारे में बोलकर आप तो सचमुच में प्रूव कर रहे हैं कि ये सरकार जो है ये भारतीय जनता पार्टी की कम है, अडानी अंबानी की मैनेजरगिरी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पहली बात। दूसरी बात, ये किसानों की जब अगर बात होती है और किसानों का कोई समर्थन करता है तो उसकी आवाज को बंद करने की इन्होंने भरपूर कोशिश कर ली है, उसी में ये एक और कड़ी है। तीसरी बात, दीप सिद्धू को ये पकड़ नहीं पाते बहुत समय तक और बहुत तमाशा कर बताते हैं। LIU इनकी फेल, इनकी इंटेलिजेंस पूरी की पूरी फेल, जबकि रॉ इनके पास है, इनके पास पूरी इंटेलिजेंस है, पूरा सिस्टम है। मगर ये पाकिस्तान के 300 ट्विटर हैंडल्स पर नजर रखते हैं और इनके हाथ से दीप सिद्धू और बाकी जितने बदमाश होते हैं जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजे गए होते हैं, इसीलिए उन्हें बचा लिया जाता है। चौथी बात, जब ग्रेटा थुनबर्ग को ये पकड़ नहीं पा रहे हैं तो ये पकड़ने जा रहे हैं दिशा रवि को और निकिता को और तमाम लोगों को। ये हमारे ऊपर एक बहुत बुरी तरह से दिख रहा है कि भारत देश में नौजवानों की आवाज को बंद किया जा रहा है। इसका कारण है, मोदी जी जानते हैं और अमित शाह जी जानते हैं कि अगर वो सरकार बना पाए तो वो केवल 2 चीजों से बना पाए, सोशल मीडिया और नौजवान। और सोशल मीडिया पे वो जानते हैं कि किस प्रकार से उनकी ट्रोल आर्मीज इस वक्त काम नहीं कर पा रही है, और दूसरी तरफ नौजवान जो इनकी तरफ थे, आज वो नौजवान इनके विरोध में अपने स्वर बुलंद कर रहे हैं। इसलिए ये लाजमी है कि उनको डराने के लिए, उन्हें धमकाने के लिए, उन्हें प्रताड़ित करने के लिए ये सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में, पहले कार्यकाल में नहीं हुआ था, दूसरे कार्यकाल में ये ऑल आउट जा रहे हैं नौजवानों की आवाजों को दबाने के लिए। जामिया का आपने देखा, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिन लोगों ने हमला किया उन्हें क्यों नहीं पकड़ा। और मैं एक और चीज इसमें जोड़ूंगी, चाहे उसको मैं इसमें जोड़ नहीं रही हूं, लेकिन शाहीन बाग में जिस उस नौजवान की बात कर रही हूँ जिसने गोली चलाई, उसको भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि वो आपका मेंबर है और बाद में उसे फॉर्मल तरीके से अपनी पार्टी का सदस्य बनाया। और अब ये, इसका मतलब है अगर आपने पकड़ना है तो असली को पकड़ लीजिए, अगर आपके अंदर ताकत है। ग्रेटा थुनबर्ग को पकड़िए ना, क्योंकि बात तो वहां से शुरू हो रही है। आप जाके मीना हैरिस को पकड़िए, जो कमला हैरिस की भांजी है, ये तो क्योंकि वो भी उसका तो पूरा प्रोसेस ही अलग होता है। इतना तो समझदारी आप में भी है सुजाता पाल जी, इंडियन होती तो शायद अब तक वो पकड़ी जा चुकी होती। खैर, मैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, इसलिए मैंने आपको टोका है। तुरंत हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल लगातार मचा हुआ है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और अब सोशल मीडिया पर दिशा रवि की रिहाई की मांग भी उठने लगी है। दोनों ही मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रीति दुबे जी, देखिए कपिल सिब्बल लिख रहे हैं, दिशा रवि जलवायु कार्यकर्ता, क्या देश इतना कमजोर है कि एक ट्वीट से उसकी सुरक्षा को खतरा है? क्या देश इतना विपरीत हो गया है कि 22 साल की एक छोटी सी कार्यकर्ता से उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो गया है? पल्लवी जी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि कांग्रेस तो हमेशा यही बात बोलता रहा कि हमारा देश बहुत ही खोखला हो गया है, बुनियादी तौर पे हिल चुका है। मैं ये बोल रही हूँ, क्या अराजक तत्वों पे कार्रवाई करने के लिए क्या हमारे भारत में कोई संविधान नहीं बना था? ये हमेशा संविधान की दुहाई देते हैं, तो संविधान के तहत ही तो उनके ऊपर कार्रवाई की गई है और संविधान के तहत अभी तो उन्हें सजा कहाँ हुई है। हमने कहा है उनकी गिरफ्तारी हुई है, अभी 2 लोग अभी गिरफ्त से बाहर है, जरा उन्हें भी आ जाने दीजिए। जब पूरा चीज स्पष्ट हो जाए तब कांग्रेस इस पे हो हल्ला मचाए तो शोभा भी देता है। जब अभी तक कोई चीज अभी उनके हाथ में आई नहीं है तो इतना हो हल्ला क्यों किया जा रहा है? आपने सुजाता जी ने बोला कि आपका मेरा नॉलेज अभी इनहैंस करने की बात कर रही थी। मैंने ये बोला, क्या जरूरी है कि कांग्रेस हर देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा रहे? आज आप बताइए कि जूम मीटिंग में आज निकिता और पॉल जैकब की बात हो रही है कि जूम मीटिंग द्वारा इनकी बात हुई है, उसको बाहर तो आ जाने दीजिए। कपिल सिब्बल जैसे इतने दिग्गज नेता हैं और उसके बाद में वो यही बात किए चले जाते हैं कि भारत एक कमजोर हुआ है। भारत कमजोर हुआ है तो उसके अंदर योगा और चाय की बात क्यों लिखी गई है? आप ये बताइए, योगा और चाय की छवि से हमारे भारत की छवि को खराब करना है, ये उस टूल किट का, ये कृषि कानून से इससे कोई लेना देना था? हमारी चाय से कोई लेना देना था कृषि कानून का? योगा से किसी कृषि कानून का कोई लेना देना था? जरा सुजाता जी इसका भी जवाब दे दे मुझे। बोलिए सुजाता जी। देखिए, ये तो आप भी जान रही हैं कि ये क्या पूरा मसला है। जिस तरीके से निकिता जैकब सामने नहीं आ रही हैं, अगर वाकई में इतना सब कुछ साफ और पाक पवित्र होता तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जांच में सहयोग करने में कोई दिक्कत निकिता जैकब और शांतनु को आती। वो फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ बात अगर हम दिशा रवि की कर लें तो दिशा रवि ने जूम पर मीटिंग की है, वो भी एक खालिस्तानी से, तो क्या आप इसे भी जायज ठहराना चाहती हैं? सुजाता जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सुजाता जी से हमारा संपर्क टूट गया है।
देखिए लगातार जिस तरीके की बातें अभी सामने निकल कर आ रही हैं, सियासी बवाल मचा हुआ है टूल किट मामले का, ये हम पूरा देख रहे हैं कि एक बार फिर से चैप्टर जो है निकल कर सामने आ चुका है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई विपक्षी नेताओं ने इस पर सवाल उठाए हैं। सुजाता जी तक एक बार फिर हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। सुजाता जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सुजाता जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से निकिता, जैकब और शांतनु फरार चल रहे हैं, उसे क्या माना जाए? अगर सब कुछ इतना साफ और पाक पवित्र होता तो वो क्यों जांच में सहयोग नहीं कर रहे? और दूसरी बड़ी बात यह है कि दिशा रवि जिसने बात की है खालिस्तानी से, इस तरह की बातें दिल्ली पुलिस कह रही है, तो क्या ये सब भी झूठ है? क्या इसे हम जायज ठहराएं? मैं आपसे यही तो कह रही हूँ, पुलिस इनकी, सिस्टम इनका, यही पुलिस तो है जिसने दिल्ली में किस प्रकार से 26 जनवरी को गलत रास्ता दिखाया हमारे किसान भाइयों को। उनमें से कुछ लोगों को गुमराह करके इनके घुसपैठिए उसमें घुसे, वो सब आपने नहीं देखा, वो मैंने नहीं देखा, वो पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। जिस प्रकार से हमने अपने किसानों को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो हम सब ने देखा। जिस प्रकार से दिशा रवि को उसके घर से उठाया गया, एक 21-22 साल की लड़की को उठा के आप ले जा रहे हैं क्योंकि एक टूल किट आया। टूल किट क्या होता है ये भी हम समझ लें। सोशल मीडिया का टूल किट जो है उसमें ये डायरेक्शंस होते हैं कि आप किस तरीके से हैशटैग का इस्तेमाल करेंगे, किस प्रकार से आप जो है हैशटैग को चलाएंगे, उसके ऊपर क्या क्या चीजें आपको करनी है। और उसमें ऐसी कौन सी चीज बात कही गई थी, उसमें कहा गया बाद में कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन आया, तो आप पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के खिलाफ कार्रवाई करिए। अब आप कह रहे हैं कि आपने दिशा रवि को इसलिए उठाया क्योंकि उसने खालिस्तानियों से बात करी। इसका प्रूफ कहीं है क्या कि ये जो कह रहे हैं वो सच है? और जिस तरीके से उसे उसके घर से उठाया गया, आप मुझे बताइए कि इसका क्या कारण है? क्या इतने कमजोर हैं हम कि हम अपने नौजवानों की आवाजों को दबा दबा कर तब हम कुछ कर पाएंगे? ये भी तो सवाल है, ये जायज सवाल है कि क्या आप कार्रवाई ठीक से कर रहे हैं? जिसको पकड़ना उसे पकड़ नहीं रहे हैं। दीप सिद्धू जाता है, आप उसे पकड़ नहीं पाते। आप किसानों को प्रताड़ित करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए हर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अब बीच में आप ये वाला एंगल लेके आए कि देश विरोधी। देश विरोधी कौन होगा? इन्हें शर्म नहीं आती कि हर एक को देश विरोधी बनाते हैं। इन्होंने, इनके जो पूर्वज हैं हिंदू महासभा वाले या संघी, ये तो चाहते ही नहीं थे कि अंग्रेज कभी भारत से जाए, और अब ये चाहते हैं कि क्योंकि ये अंग्रेज चले गए और ये नहीं चाहते थे, इसलिए अंग्रेजों का राज यहाँ पे दोबारा ले आए। प्रीति दुबे जी, मैं भी एक युवा हूं और कई बार मैं भी सोशल मीडिया पर अपने विचार रखती हूं, और कई बार ऐसा भी होता है कि मैं बीजेपी के खिलाफ भी बोलती हूं, तो क्या मुझे भी इसी तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाएगा? तो क्या आज तक पल्लवी जी आपकी गिरफ्तारी हुई? क्योंकि हमने कहा सरकार की आलोचना, तो शायद ऐसा हो जाए। मैंने वही तो कहा कि आप, ये कांग्रेस वालों को सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि सत्ता आपकी है, शासन आपका है, संघी है। मैंने क्या बोला, इसमें संघ का क्या लेना देना है? आप इस डिबेट में आई हैं, आप कृषि कानून के ऊपर बात करिए। कृषि कानून को तो भारत सरकार ने पास किया है, आप उस पर बात करिए ना। भारत में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस को यही पेट में मिर्ची लग रही है। अब दूसरी बात है कि इन्होंने, सुजाता जी ने ये बोला कि दीप सिद्धू को गिरफ्तार नहीं किया। भैया उनकी जानकारी कम है, पूरे मीडिया में चल रहा है दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया है। दीप सिद्धू अभी तक गिरफ्तारी में है, अब उनसे बातचीत चल रही है, वो नाम खोले चले जा रहे हैं। वो नाम ना खुले इसलिए कांग्रेस अब आड़ लेना चालू कर रहा है। दीप सिद्धू ने ही कुछ न कुछ कहीं न कहीं बयान दिया होगा जिसका चेन हुआ है, और जिस चेन का नतीजा है कि भैया ये बोल रही हैं कि उनको घर से उठाया। अरे भैया, उनको घर से उठाएंगे ना, कोई भी युवा अपने घर में ही रहता है कि घर से बाहर रहता है? आप ये बात बताइए कि ये कौन सा कैप्शन है? आप, कोई भी व्यक्ति होगा वो अपने ऑफिस में होगा या तो अपने घर में होगा। अब घर में से ही तो कोई ना कोई बातचीत होगी। अगर कोई, किसी एजेंसी ने उन्हें उनके घर से उठाया है तो इसमें हो हल्ला क्या है? आप, एक 18 साल का अगर क्रिमिनल होगा उसको भी घर से ही उठाया जाएगा मैडम। तो आप इस चीज को, युवाओं के पीछे से आप ये कृषि की, किसानों की इतनी ये मत बनिए। हमने कहा कि किसानों को सम्मान निधि देने का काम हमारी सरकार ने किया, हमारी सरकार ने उन्हें सम्मान दिया है किसानों को, और किसानों के दिल के लिए, और किसी के ऊपर जब पूरे देश की बात करिए ना, आप सिर्फ और सिर्फ वहां पे जो गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं उनकी बात करती हैं और उनकी हिमायती करती हैं। आप बताइए कि पूरे इसमें आप हैशटैग चलवाइए और बताइए कि किसानों को किससे प्रॉब्लम है, किस बिल से प्रॉब्लम है? सारे किसान
प्रॉब्लम नहीं हो रही है? इस बिल के हित में भी कितने सारे लोगों का समर्थन आया हुआ है, उनकी बात क्यों नहीं कांग्रेस सुनती है? प्रीति दुबे जी, अब इस पूरे मसले पर जो है चीन के मसले की भी एंट्री करवा ही दी कांग्रेस ने। नेता पी चिदम्बरम, कांग्रेस के नेता जो है पी चिदम्बरम, उन्होंने ट्वीट किया है कि भारत बहुत ही कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तुलना में किसानों के विरोध का समर्थन करने के लिए लाया गया एक टूल किट ज्यादा खतरनाक है। यानी कि चीनी घुसपैठियों को लेकर भी उन्होंने कह दिया है कि चीनी घुसपैठियों के लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन एक टूल किट और ट्वीट करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैम, यही तो हास्यास्पद बात है कि चिदम्बरम जी को ये नहीं पता कि उनकी जो अध्यक्षता थी, उनके जो अध्यक्ष हैं माननीय राहुल गांधी जी, उन्होंने चाइना के साथ में उनकी फाउंडेशन को रजिस्टर करते हैं और उनकी फाउंडेशन को चाइना उनको फंड देता है। अब आप एक बात बताइए कि चाइना जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारी जितनी जमीन थी उसमें चाइना के कब्जे में कितनी जमीन थी, और आज हमने कितनी जमीनों पे अपना कब्जा वापस किया हुआ है। तो ये क्या चिदम्बरम जी को दिख नहीं रहा है? और चिदम्बरम जी खुद, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है, तो वो क्या हमारी सरकार को क्लीन चिट देंगे? जो खुद ही एक क्लीन चिट अभी उनकी ये हो रहे हैं कि हमको सरकार से क्लीन चिट मिल जाए और मैं कुछ भी बोलूं वो सरोकार होता चला जाए। तो पहले तो वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और उनको ये नहीं पता है कि वो वित्त मंत्री भी रहे, कभी रक्षा मंत्री भी रहे होंगे, और इसके बाद में भी हमारी चाइना ने हमारी जमीनों को कितना कब्जाया था, और जो आज भारत सरकार की वजह से आज हम लोग चीनी बॉर्डर पे हमारे भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को पूरी तरीके से टफ दे रहे हैं। यही चिदम्बरम और कांग्रेस की पेट में दर्द हो रहा है। तुरंत हाजिर होंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए। बुलेटिन में हम यहाँ रुक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टूल किट मामले पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजाता जी, आपकी प्रतिक्रिया निकिता जैकब को लेकर चाहूंगी, जो कि अभी तक उनका पता नहीं लगा है कि निकिता जैकब कहां है, और साथ ही शांतनु को ढूंढने के लिए भी पुलिस लगी हुई है। देखिए, जहाँ तक इन दोनों की बात है, तो जिस प्रकार से दिशा रवि को उठाया गया है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, अब क्या तथ्य है इस पर हम नहीं जा सकते जब तक हमें सच्चाई का पता ना चले कि उन्हें किस तरह से उठाया गया है। अगर उन्हें सचमुच में घर से बिना बताए उठाया गया, अब पुलिस कह रही है हमने एक मेमो दिया था, तो देखिए हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर वो लोग इस वक्त नहीं मिल रहे हैं तो उसका कारण होगा, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, वो करेगी। लेकिन ये बात साफ है कि जो नौजवान है उनके सामने हमारी जो पुलिस है, पुलिस से ज्यादा हमारी सरकार जो पुलिस का इस्तेमाल कर रही है इस प्रकार से,
वो उनको दिखा रहा है कि वो कितने ही वो सक्षम नहीं है इस देश को संभालने में। क्योंकि जिस नौजवान ने इनको इनकी कुर्सी पे बैठाया, आप मुझे बताइए आज नौजवान देश हित में बात नहीं कर रहा। ये कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि 7 साल होने को आए हैं मगर ये देश के युवा को अपने देश के प्रति सजग नहीं करा पाए, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इनका काम है कि ये हर देशभक्त को गद्दार बताए, क्योंकि ये सोचते हैं कि ये अगर ऐसा कहेंगे और बार बार कहेंगे तो ये देशभक्त और बाकी सब गद्दार हो जाएंगे। आप मुझे बताइए ना, कांग्रेसियों को ये क्या कहते हैं? ये गद्दारी तो बताने की कोशिश करते हैं। तो आप मुझे केवल और केवल बता दीजिए कि गोलवालकर ने क्यों लिख कर दिया था उस वक्त अंग्रेजों को कि अंग्रेजों भारत मत छोड़ो? क्यों लिख कर दिया था उस वक्त कि भारत छोड़ो के आंदोलन को दबाओ? क्यों उस वक्त वीर सावरकर ने अंग्रेजों की सेना में भर्ती करे थे हिंदुओं को? ये और वो हिंदू सिर्फ हिंदू नहीं, वो भारतीय था, मगर उसे भर्ती किया गया था ब्रिटिश की सेना में। क्यों? क्योंकि ये गुलामी करवाना चाहते हैं। क्यों इनके नेताओं ने बार बार अपनी किताबों में लिखा है, गोलवालकर जी ने लिखा है कि आप लोगों को अनपढ़ रखिए ताकि वे ज्यादा पढ़े लिखे ना बने। एक राष्ट्र एक विचारधारा, ये चाहते हैं कि जो इनके बारे में बात ना करे, जो इनके हिसाब से बात ना करे, आप उसे प्रसारित करें। क्योंकि आप अब तो कुछ दिनों में आप देखेंगे और ये अच्छा हो रहा है जो कर रहे हैं, क्योंकि देश देख रहा है। जिन्होंने इनको वोट दिया वो लोग भी आज इन्हें देख रहे हैं। देखिए, इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगर आप छोड़ दें तो बाकी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि अगर आपने इनसे सवाल भी कर लिया, जो वो अंधभक्त है वो मोदी भक्त भी है। मैं कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आम जन की बात कर रही हूँ। जो अंधभक्त है वो मोदी भक्त है। अगर उसने अपना अधिकार मांग लिया, सवाल कर लिया, उस दिन ये गद्दार बन जाता है। अभी मैंने कुछ सुना, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, चाइना के बारे में बोल रहे थे, तो चाइना के बारे में आप मुझे बता दीजिए। जब हम अपने ही घर में हैं और हमारे यहाँ कोई आया नहीं, तो क्या हम किसी और के घर गए थे? हम अपने घर में पीछे क्यों हट रहे हैं, ये बता दें। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है, ये बता दें कि हम अपने घर में पीछे क्यों हट रहे हैं, और जब कोई अंदर आया ही नहीं तो वो बाहर कैसे गया? ये सारे सवाल हैं जो बता रहे हैं कि चीनियों के साथ इन्होंने समझौता किया। पीएम केयर्स फंड में इन्होंने पैसा लिया, मोदी जी ने जो पैसा लिया है पीएम केयर्स फंड में, पीएम केयर्स फंड को एक सरकारी फंड बताया गया, फिर उसके बाद उसे बदल कर एक प्राइवेट फंड कर दिया गया। तो आप मुझे बताइए ये क्या चल रहा है? ये देश जो है किसी के बाप का नहीं है, ये हम सबका है, किसी एक तानाशाह का नहीं है। हमारे लोकतंत्र का मजाक उड़ाना मोदी सरकार को महंगा पड़ेगा। क्योंकि ये महंगा कैसे पड़ेगा? क्योंकि इनके अपने वोटर जो है, देखिए कांग्रेस को आप बिल्कुल अलग रखिए, इसमें किसी भी विपक्षी पार्टी को अलग रखिए, ये आम जन है। अगर आप देश को विकसित करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करी थी मोदी जी ने कि हम भारत को विकास करवाएंगे, तो विकास को तो आज हम देख रहे हैं। मोदी शाह क्या कर रहे हैं? शाह के बेटे, आप मुझे बताइए, मुझे एक सवाल का ये जवाब दे दे कि शाह का जो बेटा है अमित शाह जी का, जय शाह, उसे किस आधार पर बीसीसीआई का सचिव बनाया गया, एशियन क्रिकेट काउंसिल का उसे चेयरमैन बनाया गया? किस आधार पर? धनिया पाउडर बेचता है इसके लिए या कोई खेल खेलता? सिर्फ इसका जवाब दे दे। वो भी नौजवान है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उस नौजवान को आप इस तरह की कुर्सियों पे बैठा रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। उधर वो कर रहे हैं और जो आम जन है उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये सब क्या चल रहा है देश में? अगर आपने कार्रवाई करनी है, पहले आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे ना। आप दीप सिद्धू को नहीं पकड़ पाते, आप जाते हैं उन नौजवानों को पकड़ने के लिए जो एक्टिविस्ट है, और एक्टिविस्ट को दबाने का काम इन्होंने कर रखा है। आप देखिए कि इन्होंने आर्मी स्कूल अपने बजट में कहा है कि ये 100 नए आर्मी स्कूल खोलेंगे जो एनजीओ के तहत चलाए जाएंगे। तो क्या ये एनजीओ, आज मैं फिर जानना चाहती हूँ, क्या ये संघ वाले एनजीओ होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता ने एक एनजीओ खोल रखा है, और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं उन्होंने भी खोल रखा होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देश सबका होता है। आप सरकार में आते हैं, जिसने आपको वोट नहीं भी दिया है, आप उनकी भी सरकार होते हैं। आप देखिए कि हर जगह पे 370 का विरोध ही कह रहे हैं कि सब कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं ना कि वहां पे भी शांति बहाल हो, लेकिन ये सरकार कर नहीं पा रही है। मतलब ये कदम तो ले लेती है, मगर फिर ये चीजों को संभाल नहीं पाती। अब क्योंकि दीप सिद्धू सामने आ गया, तो उसको काउंटर करने के लिए एक सोशल एक्टिविस्ट को इन्होंने पकड़ लिया
क्योंकि वो ग्रेटा थुनबर्ग के फ्राइडेज फॉर फ्यूचर कैंपेन की फाउंडर सदस्य है, ये बताने के लिए कि कोई भी नौजवान, और हर माँ बाप को बताने के लिए कि कोई भी अपने बच्चे को ये ना करने दे। लेकिन नौजवान होता है, उसका खून जो होता है उसमें गर्मी होती है, उबाल होती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हो, चाहे कांग्रेस किसी पार्टी के लिए या ना कर रहा हो किसी पार्टी के लिए। तो इस चीज को भी मोदी सरकार को नहीं भूलना चाहिए। सिर्फ ये कह देने से कि वो गलत है और हम चुप रहे तब तक, जब तक ये अपनी कार्रवाई करके ना बता दे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा देश में। ठीक है, बोलिए प्रीति जी। वही कहा कि जो सवाल ये पूछती हैं कि दीप सिद्धू, तो मैंने इनको एनलाइटन किया कि दीप सिद्धू ही गिरफ्तार हैं और उनसे ही कोई जानकारी आई है, हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं। मैं बोल रही हूँ कि भारत सरकार या बीजेपी, हम सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। अब उनकी कार्रवाई जो होगी उसमें खुल के आने दीजिए। अब इन्होंने गोलवर्कर की बात की, मैंने गोलवर्कर की बात कहाँ जा रहे हैं हम? आज हम चौथे दशक के पीछे क्यों जा रहे हैं? हम आज के दशक की बात करते हैं। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था? पहली चीज 370 हटाई गई। 370 हटाई गई है तो 70 साल तक 370 क्यों नहीं हटाई गई? आज क्यों हटाई गई? आज सारे युवाओं को, आज सारे युवा राष्ट्रभक्त बन रहे हैं। आज सबसे बड़ी कांग्रेस को यही सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। आज महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में आप देखिए कि जर्नलिस्ट अरेस्ट किया जाता है। आर भारत के जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर दिया गया। अरे भैया, आपने कार्रवाई की, आपकी कार्रवाई के जवाब दिया जा रहा है, हाईकोर्ट से जवाब दिया जा रहा है। और इतने सारे एक्टिविस्ट दिल्ली में है, क्या एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी हो रही है? सिर्फ और सिर्फ ये सुजाता पॉल है और ये कांग्रेस युवाओं की कब से ये हो गई है? आप ये देखिए कि जेएनयू में क्या हुआ था। जेएनयू के बाद में आज सबको पता चल गया कि जेएनयू में एक वामपंथी दल चल रहा था। वो वामपंथी दल को ये बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने बोला कि क्यों नहीं बाकी बातें क्यों नहीं है बाकी? मैंने बोला रिंकू शर्मा की हत्या में क्या सुजाता पॉल जी कोई बात करेंगी? रिंकू शर्मा भी 23 साल का एक युवा था, उसको घर में घुस के मारा गया, तो क्या उसके ऊपर बात करेंगी? कभी क्यों नहीं बात किया? कपिल सिब्बल ने क्यों नहीं बात किया? कपिल सिब्बल ने, कपिल चिदम्बरम ने आज तक उनके यहाँ पे उनके घर पे जाके कभी उनसे बातचीत की? उनका परिवार क्या है? उस युवा की हत्या कर दी गई है। मैडम, राजनीति नहीं करते हम लोग। सुन लीजिए आपको मैं रिंकू शर्मा से, आप किसी चीज की तह में गई नहीं, आप राजनीति नहीं कर रही है, आप युवाओं पर राजनीति नहीं कर रही है। कौन सी युवा की बात कर रही है? आपको वो युवा जो कि देशद्रोही हो जाता है, वो युवा आपको बहुत अच्छा लगता है, और युवा राजभक्त होता है तो वो आपको अच्छा नहीं लगता है। एक नंबर की गद्दार है देश के किसी भी बच्चे को खबरदार। अब गोलवर्कर और इसी पर बात करते हैं, जब आपको कोई जानकारी होती है तो आप डिबेट में बताया करिए। किसी को कोई भी उपाधि देने की कोशिश करी, खबरदार। और एक बात तो सुन लीजिए, रिंकू शर्मा के ऊपर मैं बताना चाहती हूँ आपको कि रिंकू शर्मा के मामले को आप लोग इसको राजनीतिकरण कर रहे हैं। क्यों? और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप ही की ये पुलिस है, सेम पुलिस। दोहरे मापदंड क्यों है भाई? आपके समझा दीजिए मुझे। यही वाली तो पुलिस है जो कह रही है कि कम्युनल एंगल नहीं था। इसमें 5 लोग जो मुस्लिम समुदाय के हैं उनको पकड़ लिया गया क्योंकि उन्होंने ये हत्या करी। क्यों हत्या करी? आपकी रंजिश थी, लेकिन हत्या करने का अधिकार उनको भी नहीं था। अगर हत्या हुई है तो उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि आपकी सरकार से उम्मीद कर रही हूँ कि आप पुलिस पर इतना दबाव जरूर रखेंगे कि फेयर ट्रायल हो और वो 5 को सुन तो लीजिए, 5 को फांसी की सजा दिलवा पाए। आप हैशटैग लगाइए, आप भी तो युवा हैं, आप भी तो आवाज बुलंद कर सकती हैं। हम अगर राजनीति कर रहे हैं तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है ना। मैंने क्या बोला? केजरीवाल जी को बड़ा दर्द हुआ दिशा रवि के अरेस्ट से। मैं क्या बोल रही हूँ कि दिल्ली में जो हो रहा है उसमें दर्द क्यों नहीं हो रहा है? और इनकी दाढ़ी में झाड़ी। भाई मैं कह रही हूँ रिंकू शर्मा हमारा भी बच्चा था। वो केवल क्योंकि वो बजरंग दल का था तो वो केवल आपका नहीं हो गया, वो इस देश का बेटा था, इस मिट्टी का बच्चा था, भारत माता का बेटा था। उसकी जस्टिस के लिए हैशटैग क्यों नहीं आया? कोई भी कांग्रेस क्यों नहीं आया कि उनको सजा मिले? अरे आपको सुनना नहीं है, आप नहीं चाहती। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा, ये चाहते ही नहीं। अरे आप बताइए। मैं दोनों मेहमानों को यहाँ रोक रही हूँ, तुरंत हाजिर होंगे इस समय अमित मोहन प्रसाद जो कि यूपी के मुख्य स्वास्थ्य सचिव हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। होम आइसोलेशन
जहां तक सर्विलांस का संबंध है, 1,85,198 इलाकों में 5,11,292 टीम दिवस के माध्यम से 3,14,58,244 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,27,69,255 है। कल मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का प्रदेश के सभी ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश में कुल 2,67,032। चलिए मुद्दे का रुख कर लेते हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि समय की कमी है, इसलिए मैं आप दोनों से पहले ही अपील करूंगी कि एक एक करके बात करेंगे और एक एक करके अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे। पहले आप बोल लीजिए सुजाता जी, उसके बाद मैं प्रीति जी का रुख कर लूंगी। जी देखिए, मैं यही बात कह रही हूँ कि जब हम मुद्दों की बात कर रहे हैं तो हमारे को ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर देश का नौजवान, अगर इनकी बात को देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि ये देश विरोधी काम कर रहे हैं, तो क्या भारतीय, दूसरी बात ये, इन्हें अपने गिरेबान में झांकना होगा कि जो लोग खुले आम बंदूक लेकर घूम रहे हैं, आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ उस नौजवान की जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया गया, जिसने शाहीन बाग के समय पे बंदूक लेकर खुलेआम गोली चलाई और जिस तरह से वहां पे तमाम पुलिस खड़ी थी, पुलिस ने कुछ नहीं किया। अब देखिए, पुलिस की हम बात करें तो जब रिंकू शर्मा के लिए हम बात करते हैं तो ये राजनीति कर सकती है, मैं नहीं कर सकती। मेरा ना तो धर्म ना मेरा मन इसकी गवाही देगा, क्योंकि रिंकू शर्मा की हत्या हुई है और हत्या जो है वो इतना जघन्य अपराध है। उसके माँ बाप के बारे में अगर हम सोचते हैं तो भी क्या लगता है कि मतलब उनका घर सूना हो गया होगा। आपकी जिम्मेदारी है सरकार में होने के नाते कि पुलिस पर ये दबाव डाला जाए कि ये जो तमाम राजनीतिकरण हर चीज का होता है, ऐसा होने के बजाय उस बच्चे को इंसाफ मिले और इंसाफ आप दिलवाए। दूसरी तरफ अगर हमारे देश के बच्चे आज भी आपके 7 साल हो गए हैं और आप ये कह रहे हैं कि वो देश विरोधी काम कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, आप देश को जोड़ नहीं पा रहे, इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं। ये सरकार टोटली कंफ्यूज सरकार है, ये पता ही नहीं कि कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। आप बेरोजगारी, आप जो तमाम मुद्दे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तमाम हमारे किसान भाई बैठे हैं, 200 से अधिक किसान जो है वो मर गए, जिनके लिए हमारे प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि ये पवित्र आंदोलन है, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते क्योंकि इन्हें ये राजनीतिकरण ये करते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस को उसमें बहुत बड़ा बना देते हैं। कांग्रेस को टारगेट कर करके उन्हें बड़ा बनाने का काम ये भी तो कर रहे हैं। भाई, आपको अगर पवित्र आंदोलन को अपवित्र आंदोलन से अलग करना है तो वो करिए। अगर आपने उस पवित्र आंदोलन को अलग कर दिया, उसके बाद अपवित्र आंदोलन में लगे हुए लोग हो, चाहे ग्रेटा थुनबर्ग हो या अगर कोई भी हमारे देश का नौजवान है, तो दूध का दूध और पानी का पानी तो तभी होगा ना, तभी आप उन्हें सजा देंगे। पुलिस अपना काम कर रही है, जांच एजेंसियां भी अपना काम कर रही है और हम उम्मीद यही करते हैं कि निष्पक्ष जांच होगी और जो कुछ भी निकलकर सामने आएगा वो देश के सामने आ ही जाएगा। आखिरी कमेंट प्रीति जी जल्दी से आपका चाहूंगी। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो इन्होंने पूरी बीजेपी की राजनीति की बात की है और आप ये बात करती है कृषि आंदोलन का कहीं ना कहीं समाधान होना चाहिए और समाधान के लिए हमारी सरकार राज्यसभा और लोकसभा हर वक्त में इन्होंने डिबेट करने के लिए बोला गया है कि भैया आइए हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बना दी है, लेकिन सबको धक्का बताकर वो सब कुछ संविधान के खिलाफ करके हम सिर्फ आंदोलन करेंगे और सिर्फ आंदोलन जीवी बनेंगे, यही ये मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, आंदोलन जीवी बनेंगे, सबको धता बता के तमाम बातें बीजेपी की तरफ से भी की जा रही है और कांग्रेस पर यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि आंदोलन को लेकर राजनीति की जा रही है। खैर, आने वाला वक्त बताएगा कि आंदोलन किस ओर जाता है और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो टूल किट का मसला है ये आगे जाकर क्या रुख लेता है और क्या कुछ नए खुलासे होते हैं, इस पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि टूल किट का मसला एक बार फिर से उठने लगा है। जिस तरीके से दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई है और लगातार निकिता जैकब और शांतनु को भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है, उसने सियासी आबो हवा को भी गर्म कर दिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।